Hello students, welcome back. Here I am Priyanka and today we are going to start with chapter 13. Chapter 13 is motion and time. This is the part 1 video of this chapter. Okay, so let's start guys. Times and motion में हम लोग पहले motion को cover करेंगे, after that time. Okay, तो generally we walk around, we observe many objects do not appears to move and they are stationary. जनरली हम देखते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मूव नहीं करते हैं. सपोज हाउस हो गया, टेबल हो गया, माउंटेन्स हो गया, रोड हो गया, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ट्रीज़ हैं, स्कूल्स हैं. दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट मूव. ये मूव नहीं करते हैं, तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मूव नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ओके, सो दीज ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट. ये ऑब्जेक्ट हमारे रेस्ट पर होते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डजेंट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ये ऑब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करते, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पोजीशन पर होते हैं. टाइम के अकॉर्डिंग ये अपना जो प्लेस है या जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करते हैं. ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, और जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ चेंज द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. और उन ऑब्जेक्ट को हम मोशन ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना जो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करे. सपोज ये कोई कार है एक, और ये 1 आवर में यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गई, तो इस समय इसको हम मोशन में कहेंगे. किस कंडीशन में? मोशन. और सपोज़ ये कोई ख़राब कार है जो कि 1 आवर में इसका कोई मूवमेंट नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. तो क्लियर हो गया ना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव, एंड आपके जो अदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो आपके, उनको हम बोलेंगे टाइम के अकॉर्डिंग जो मोशन में है उनको हम बोलेंगे मोशन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एट रेस्ट एंड इन मोशन. ये देखिए ये सारे रेस्ट पर हैं, ये आपकी कार है, देख रहे हैं ना, ये अब खड़ी हुई हैं, और ये आपकी मोशन में है. ठीक है, तो ये एट रेस्ट एंड इन मोशन. ओके, नाउ एक बार फिर से देख लेते हैं मोशन क्या है. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो वो किस कंडीशन में है? मोशन में है. इफ़ इट चेंज द पोजीशन, अगर वो मोशन में है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा इफ़ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ओके, हम रेस्ट की बात करेंगे अगर. सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, सो इट डोंट चेंज इट्स पोजीशन, तो वो अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा. ओके, तो रेस्ट और मोशन में डिफरेंस आप लोग समझ गए. अगर कोई चीज़ स्टॉप है तो वो स्टेशनरी कंडीशन में है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं वो, यानी वो किस कंडीशन में? रेस्ट पर. और कोई चीज़ ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, तो वो आपकी किस कंडीशन में है? मोशन में. ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मोशन. सो देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मोशंस. द फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, circular motion, rotation motion and periodic motion. So firstly we will discuss about rectilinear motion. So rectilinear motion, what is rectilinear motion? The type of motion in which objects move along a straight line. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो वहाँ पर कौन सा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन. और इसी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन. सो द टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ. कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो, सपोज ये कोई कार है और ये इस तरीके से मूवमेंट शो कर रही है, या यहाँ पर एक कोई ह्यूमन है, कोई मैन है जो पूरे इस तरीके से मोशन करके यहाँ पर वापस आ रहा है, तो दिस टाइप ऑफ मोशन सर्कुलर मोशन. ठीक है, इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन. सपोज आप जनरली हम घर में फ़ैन देखते हैं, जनरली आप फ़ैन देखते होगे ना, तो फ़ैन में किस प्रकार का मोशन होता है? सर्कुलर मोशन. ठीक है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूवमेंट शो करता है. नेक्स्ट देख पा रहे होंगे ना आप यहाँ पर सर्कुलर मोशन. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पर मोशन करके अपने ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर वापस आ जाए, तो इस टाइप का मोशन हमारा कहलाता है सर्कुलर मोशन. ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ. कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर जब मूवमेंट शो करेगा तो वहाँ पर सर्कुलर मोशन होगा. ओके, अब हम बात करेंगे पीरियोडिक मोशन की. सो मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट of a part of its repeat
its motion after a fixed interval of time, it's called पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये कोई पेंडुलम है, ठीक है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और ये फिक्स इंटरवल टाइम पर जितना यहाँ मूव करेगा उतना ही ये यहाँ मूव करेगा, यानी जितना राइट उतना ही लेफ़्ट। तो रिपीटेड मोशन, अपने मोशन को ये रिपीट कर रहा है। और कैसे रिपीट कर रहा है? फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जितना ये पेंडुलम यहाँ मूव करेगा उतना ही यहाँ मूव करेगा। इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम देखेंगे जो हम लोग स्विंग करते हैं। स्विंग हम लोग किससे करते हैं? जो हम लोग झूला झूलते हैं ना, स्विंग करते हैं। उसमें स्विंग करने के लिए जो झूला होता है ना, वो जितना इधर आता है मूव करेगा उतना ही पीछे की ओर मूव करता है, तो यानी रिपीटेड मोशन। तो इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोटेशन। नाउ रोटेशन मोशन। तो रोटेशन मोशन में क्या होगा? अ टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। जैसे अर्थ जो है, अर्थ स्पिन ऑन देयर एक्सिस, अर्थ अपनी एक्सिस पर स्पिन करती है, तो वो हमारा रोटेशन कहलाता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रोटेशन मोशन। तो अ टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन इट एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है या स्पिन करता है तो उसको हम रोटेशन मोशन बोलते हैं। एक्सिस पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट, कोई भी, जैसे आप रोटेशन ऑफ अर्थ हो, प्लैनेट्स, रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स जब रोटेट करते हैं तो वहाँ पर भी कौन सा मोशन होता है? रोटेशन मोशन, क्योंकि वो अपनी एक्सिस पर ही मूव करते हैं, इसलिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, मोशन तो हमने पढ़ लिया। अब मोशन दो तरीके के होते हैं, एक स्लो मोशन, एक फास्ट मोशन। देखा होगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग स्लो मूव करते हैं एंड मैनी ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करते हैं। तो किस तरीके से हम पता करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मोशन में है और कौन सा फास्ट मोशन में है? तो देख लेते हैं पहले हम लोग स्लो मोशन और फास्ट मोशन आखिर है क्या। तो इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट आर स्लो एंड वाइल अदर आर फास्ट। हमने जनरली देखा है ना, हमारे सराउंडिंग बहुत सारे ऑब्जेक्ट स्लो मूव करते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करते हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे? सपोज़ यहाँ पर एक रेसिंग फील्ड है, ये यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स A B C D E, ठीक है, ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सारे हमारे पांचों पार्टिसिपेंट्स हैं। ये रेसिंग कंपटीशन है। जब यहाँ से रन करना स्टार्ट करेंगे तो ये 100 मीटर रेस में ये रेसिंग स्टार्ट करेंगे, ये आपकी फिनिश लाइन है। तो जो सबसे पहले आएगा वो आपका फास्ट मोशन में होगा, जो सबसे बाद में आएगा वो स्लो मोशन में होगा, ठीक है। अब सपोज़ हम यहाँ बात करें कि जो आपका कंटेस्टेंट A था, ठीक है, पार्टिसिपेंट A, ये आपका, इसने 20 सेकेंड लगाए फिनिश लाइन तक पहुँचने में। B ने 18 सेकेंड लगाए, C ने 30 सेकेंड, D ने 25 सेकेंड एंड E ने 35 सेकेंड। तो ये इनकी टाइमिंग थी, है ना। तो बात क्लियर हुई ना आपको? A ने अपना जो फिनिश लाइन कंप्लीट करने में 20 सेकेंड लगाए और B ने 18 और C ने 30 और D ने 25 एंड E ने 35 सेकेंड। तो आप देख पा रहे होगे ना, सबसे कम टाइम किसने लगाया? सबसे कम टाइम लगाया है हमारा B ने, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम किसने लिया है? सबसे ज़्यादा टाइम लिया है हमारा E ने। तो जो हमारे B और A, और ये A और B हमारे हो गए फास्टेस्ट, ठीक है, और C D E ये हो गए हमारे स्लोएस्ट, यानी ये इनकी स्पीड क्या है? स्लो है। जिन्होंने ज़्यादा टाइम लगाया है फिनिश लाइन तक पहुंचने में, और A और B ने कम टाइम लगाया है फिनिश लाइन तक पहुंचने में, ठीक है। तो इससे हमने पता कर लिया कि भाई जो कम टाइम लगा रहा है पहुंचने में फिनिश लाइन तक, वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो आपका स्लोएस्ट हो गए। जो कम टाइम ले रहे हैं वो आपके फास्टेस्ट हो गए। तो ये तो रेसिंग कंपटीशन की बात हो गई। अगर आप जनरली देखोगे कि आपके सराउंडिंग बहुत सारे ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, तो आप सबको जो रेसिंग कंपटीशन में नहीं है तो उनको कैसे पता करोगे आप कि ये फास्ट मोशन में है या स्लो मोशन में है? तो ये हम क्लियर करेंगे अभी। पहले हम लोग देख लेते हैं कि फास्ट स्लो मोशन है क्या। स्लो मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट कवर पर्टिकुलर डिस्टेंस इन मोर टाइम, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पहुंचने में ज़्यादा समय लगे। सपोज ये 5 मीटर डिस्टेंस है और कोई A यहाँ पर पहुंच पा रहा है 1 आवर में, और यहाँ पर B पहुंच पा रहा है 30
मिनट्स में। तो कौन पहले पहुंचेगा, बी पहुंचेगा। तो ये आपका फास्ट मोशन में हो गया। फास्ट मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट कवर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन लेस टाइम। किसी भी डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए अगर कम समय लग रहा है यूनिट टाइम में तो वो हमारा हो गया फास्ट मोशन में, और ज़्यादा टाइम लग रहा है यूनिट टाइम से तो वो हो गया हमारा स्लो मोशन में। ठीक है, अब ये तो बात हमारी रेस कंपटीशन में हमने बात कर ली, पार्टिसिपेंट से रेस कंपटीशन में तो जो फास्ट पहुंचा वो आपके फास्ट मोशन में हो गया, जो स्लो पहुंचे तो स्लो मोशन में। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हम देखते हैं ये रोड है बहुत सारी, इसमें कार आप देख पा रहे होगे मूव हो रही है। तो आप कैसे पता करोगे जो रेड वाली कार है और ये जो ग्रे वाली कार है तो कौन सी कार फास्ट मोशन में है और कौन सी कार स्लो मोशन में है। तो इसको पता करने के लिए हम ये देखेंगे कि एक यूनिट टाइम में, कोई भी यूनिट टाइम हम लेंगे, यूनिट टाइम में एक फिक्स यूनिट टाइम में कौन सा आपका ऑब्जेक्ट फास्ट पहुंचा है। जो फास्ट पहुंचा है वो फास्ट मोशन में होगा, जो स्लो पहुंचा है वो स्लो मोशन में होगा। तो कैसे पता करेंगे हम, सपोज ये कोई वॉच है। अब हमने देख लिया है कि 1 आवर में हम मिनट्स में भी ले सकते हैं यूनिट टाइम, सेकंड में भी ले सकते हैं। हमने देखा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इसकी डिस्टेंस, इसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, और 1 सेकंड में इस वाली कार की स्पीड क्या थी। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो फास्ट मोशन में होगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो स्लो मोशन में होगा। तो बात क्लियर हो गई। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मेज़र कर सकते हैं कौन सा फास्ट मोशन में है कौन सा स्लो मोशन में है, उसको हम एक फिक्स यूनिट टाइम से मेज़र कर लेंगे। अगर हमने 1 सेकेंड में मेज़र किया है, हम 1 आवर में भी मेज़र कर सकते हैं। 1 घंटे में हम देख लें किस दोनों की स्पीड कितनी थी, कौन किसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फास्ट मोशन में ऑब्जेक्ट है कौन सा स्लो मोशन में ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमने यहाँ बात की कार 1 और कार 2, यानी रेड वाली कार थी हमारे पास और हमारे पास ग्रे वाली कार थी। तो जो कार 1 थी उसने 1 मिनट में डिस्टेंस कवर की 1 किलोमीटर। ठीक है, एक यूनिट टाइम में यानी 1 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर की 1 किलोमीटर, और कार 2 ने 1 मिनट में डिस्टेंस कवर की 0.8 किलोमीटर। तो कौन सी कार फास्ट थी, कार 1 फास्ट थी, यानी रेड वाली कार फास्ट चल रही थी किसके कंपैरिजन में, ग्रे वाली कार के कंपैरिजन में। तो समझ आया ना, कोई भी यूनिट टाइम आप ले लीजिए। हमने एक यूनिट टाइम ले लिया है, 1 मिनट में हमने मेजर किया कि 1 मिनट में जो कार 1 थी उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। इसका मतलब इसकी स्पीड कैसी है, फास्ट। ये ऑब्जेक्ट कैसे है, फास्ट मोशन में है। और कार 2 में हमने देखा 1 मिनट में 0.8 किलोमीटर कवर किया केवल, तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट यानी ये कार 2 हमारी है स्लो मोशन में। ओके, अब हम ये सब हमने मेज़र किससे किया, स्पीड से, कि उनकी जो कार थी उसमें हमने देखा कि 1 मिनट में उनकी स्पीड क्या थी, दोनों की कितनी डिस्टेंस उन्होंने कवर की। तो डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं तो ये स्पीड ही तो हुआ ना। तो एक यूनिट टाइम में एक प्रॉपर डिस्टेंस को कवर करने को ही हम स्पीड बोलते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, हमने प्रीवियसली पढ़ा ना कि एक डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, तो उसको ही हम स्पीड बोलेंगे। ओके, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम आपका 1 आवर भी हो सकता है, आप ले सकते हो 1 मिनट भी एंड 1 सेकेंड भी। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इसको हम स्पीड बोलते हैं। अब हम देखेंगे वी कैन फाइंड आउट वेदर एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्ट एंड स्लो, कैलकुलेटेड स्पीड। कुछ ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहे हैं, कुछ स्लो मूव कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड को हम कैसे मेजर करेंगे। देखो, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट यानी उनकी स्पीड कैसी होगी, हाई, और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उनकी स्पीड कैसी होगी, लो। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किसकी स्पीड फास्ट है और किसकी स्पीड स्लो है। तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात क्लियर हो गई। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितनी डिस्टेंस में कितने टाइम में पहुंचा इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्पीड निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, सपोज एग्जाम्पल के फॉर्म में हम सॉल्व कर लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ए है, उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की और उसको टाइम लगा 20 सेकेंड। तो इनकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस 10/2, तो इनकी डिस्टेंस कितनी हो गई, स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे फास्ट कौन है, ए, इसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बी, उसके बाद आपके सी, डी और ई, ये आपके स्लो मोशन में है क्योंकि ये
कितनी 1 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड कवर कर रहे हैं, और आपका डी भी 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड कवर कर रहा है, और आपका जो ए है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड कवर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अभी हमने प्रीवियसली बताया ना आपको कि ए ने भाई 5 किलोमीटर और बी ने 3, सी ने 1 मीटर पर सेकेंड और आपकी डी ने 1 मीटर पर सेकेंड एंड ई ऑल्सो 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर सबसे फास्ट मोशन में हमारा क्या है, ए। तो फास्टेस्ट हमारे हो जाएंगे ए एंड बी एंड स्लोएस्ट हो जाएंगे हमारे सी, डी एंड ई। तो इस तरीके से हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। अब अगर हम स्पीड की बात समझ में आ गई हमें कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, उसके लिए आप ये चार्ट अपना दिमाग में रखिए, तो आपको सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे। सपोज आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस आपने ले लिया, डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या बचा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक आप ट्रायंगल बनाइए और उसमें इस तरीके से फॉर्मूला को फिल कर लीजिए, तो आपको बहुत इजीली याद रहेगा। ये ट्रायंगल है हमारे, यहाँ पर हमने डी लिख लिया और यहाँ पर एस और यहाँ पर टी। अब सारे फॉर्मूला आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्टेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। उसके बाद हमने क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूलाज आपको दिमाग में रखने हैं, बाकी आप कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नाउ वी हैव यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। देखिए यूनिट्स बहुत नेसेसरी होती है, बहुत कंपलसरी होती है। कभी भी आप कोई सम सॉल्व करेंगे तो विदाउट यूनिट आपका आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, कोई भी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस किस में होगी, किलोमीटर में होगी। ठीक है, आप टाइम की बात करो तो टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट आर होती है, टाइम की यूनिट मिनट्स भी हो सकती है, सेकेंड भी हो सकती है, ये सारी टाइम की यूनिट है। तो यूनिट कंपलसरी है। आप कैसे पता चलोगे, जैसे आपने कहा कि मैंने 30 में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो 30 क्या, 30 मिनट्स में, 30 सेकेंड में, 30 आपने आवर्स में, मतलब कितने में आपने 30 आवर मिनट सेकेंड कितने में आपने डिस्टेंस कवर की। तो 30 आप बोलोगे तो आपका आंसर क्लियर नहीं होगा। आपने कहा मैंने 5 डिस्टेंस कवर की, अब 5 क्या, 5 किलोमीटर, 5 मीटर, तो आप यूनिट तो कंपलसरी है, आप यूनिट नहीं लिखोगे ना तो आप क्लियर नहीं कर सकते हो कि आपने डिस्टेंस बोल रहे हो आप, कि आप स्पीड बोल रहे हो, कि आप टाइम बोल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आप उसकी यूनिट को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम की बात करें तो द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। टाइम की बेसिक यूनिट सेकेंड होती है। इसको सिंबलाइज करते हैं एस से, ए लार्जर यूनिट ऑफ टाइम मिनट्स एंड आर ऑल्सो। ठीक है, मिनट्स को MIN शॉर्ट में लिखते हैं, आर को H लिख देते हैं। डिस्टेंस की हम बात करें तो द बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। बेसिक यूनिट डिस्टेंस की है मीटर, लेकिन इसको हम सेंटीमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं और किलोमीटर में भी मेज़र कर सकते हैं और सेंटीमीटर में, और इसको सिंबलाइज करते हैं एम से। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ स्पीड। हमें पता चल गई, इसको हमने क्लियर किया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो अगर किसी का डिस्टेंस 50 मीटर है और उसने कितना सेकंड लगाया, 10 सेकंड, तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, 5, ये मीटर है, ये सेकंड है, तो आंसर हम लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से तो लिखेंगे। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। अब ये तो आपकी हो गई स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसको हम स्पीड की यूनिट क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। सो इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन मीटर पर मिनट भी लिख सकते हैं, मीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। तो इसको आप किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, द सिंबल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। सभी सिंबल्स को हम सिंगुलर में ही लिखते हैं, इनको हम कैपिटल में नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स वी राइट 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 kms। हम किलोमीटर्स नहीं लिख सकते, हम किलोमीटर ही लिखेंगे, सेंटीमीटर ही लिखेंगे, मीटर ही लिखेंगे, यानी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं हम यूनिट्स को। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, फिट रहिए।